हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपने गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लेके आया हूं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैराथन क्लासेस नंबर 10। प्यारे साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? नंबर एक ऑप्शन प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। नंबर सी प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, या नंबर डी प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। नंबर सी प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। जब धारा को दुगना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए, धारा दुगनी हो जाए और विभवांतर आधा हो जाए तो क्या होगा? प्रतिरोध 1/4 बढ़ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। प्यारे साथियों, नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? एक कुचालक में, एक अच्छा विषम वाहक में, नंबर सी एक अच्छा प्रतिरोध में, एक अच्छे कुचालक में। मेरे साथियों, इसका है एक अच्छे सुचालक में, एक अच्छे प्रतिरोध में या एक अच्छे विषम वाहक में। पहले साथियों, इसका नंबर एक अच्छे सुचालक में। पहले साथियों, इसके बाद देखते हैं हम लोग देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। जब एक ग्राफ को के बीच अवलोकित किया जाता है तो क्या होता है? एक औक्तिक ग्राफ प्राप्त होता है, एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा प्राप्त होती है, एक क्षैतिज सरल रेखा प्राप्त होती है, एक अनंत सरल रेखा प्राप्त होती है। प्यारे साथियों, इसमें है नंबर डी एक अनंत सरल रेखा प्राप्त होती है। एक नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर धारा का मान घटता है, धारा का मान शून्य होता है, धारा का मान नियत होता है, या धारा का मान बढ़ता है? प्यारे साथियों, धारा का मान बढ़ता ही आया। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2022 आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया। प्यारे साथियों, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया। प्यारे साथियों, इसके आगे देखते हैं। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र क्या है? H बराबर R/T, H बराबर V इंटू I इंटू T, H बराबर V इंटू I/T, H बराबर I² इंटू R। प्यारे साथियों, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सूत्र क्या है? H बराबर V I इंटू T। प्यारे साथियों, हम देखेंगे नंबर 6वां क्वेश्चन। दिक् परिवर्तक का उपयोग की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है? किसमें? केवल एसी जनरेटर में, डीसी मोटर या डीसी जनरेटर दोनों में, केवल डीसी मोटर में, केवल डीसी जनरेटर। प्यारे साथियों, इसका नंबर बी डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर दोनों। प्यारे साथियों, इसके साथ आगे देखते हैं नंबर 7 क्वेश्चन। एक सीधा धारावाही चालक एक चालक की समृद्ध वृत्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होगा? पास में प्रेरित धारा धनात्मक होगी, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी, पास में प्रेरित धारा शून्य होगी, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित होगी। प्यारे साथियों, इसका है नंबर बी, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी। नंबर 8 देखते हैं। किसी चालक के लिए वोल्टता धारा ग्राफ की आकृति होगी, कैसी होगी? परवलयाकार होगी, रेखीय होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, या चरघातक होगी? प्यारे साथियों, इसमें है रेखीय होगी। ये आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया। प्यारे साथियों, इसके बाद देखते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्युमिनियम का एक सूचक पॉइंट है, एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंट से जुड़ा एक छोटा चुंबक है। एल्युमिनियम एक कुंडलीबाही चालक है, एक चालक कुंडली है। प्यारे
इसका नंबर है नंबर बी। प्यारे साथियों, एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंट से जुड़ा हुआ एक छोटा भाग है। प्यारे साथियों हम लोग देखते हैं नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती हैं। किस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा होता है। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकाधिक मान होते हैं। एकाधिक का मान मतलब क्या है? एक से अधिक मान होते हैं। प्यारे साथियों, नंबर बी, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक से अद्वितीय मान होते हैं। प्यारे साथियों हाँ, एक से अधिक अद्वितीय मान होते हैं। नंबर सी, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 3 मान होते हैं। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 2 मान होते हैं। प्यारे साथियों आगे देखते हैं हम लोग, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। परिनालिका की अक्ष के समांतर होती है, परिनालिका के व्यास के समांतर होती है, परिनालिका के अक्ष के लंबवत होती है, यह धारा की दिशा के समांतर होती है। प्यारे साथियों, परिनालिका की अक्ष के समांतर होती है। यह है आरटी ग्रुप 2022 में। प्यारे साथियों नंबर देखते हैं 12, किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? प्यारे साथियों, गाइड सामग्री के रूप में नरम लोहे का उपयोग किए जाने पर। नंबर बी, गाइड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। नंबर सी, प्यारे साथियों, परिनालिका में फेरों की संख्या पर। और क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी, परिनालिका की धारा की प्रबलता पे। प्यारे साथियों नंबर बी, कोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। प्यारे साथियों मैं आपसे यही धन्यवाद लेता हूँ। यही आपकी क्लास समाप्ति है। प्यारे साथियों कल फिर मिलेंगे अपनी 20 दिन 20 मैराथन में। जब तक 20 मैराथन नहीं हो जाएंगे ना तब तक रुकेंगे, ना जब तक थकेंगे। प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।